बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से 4 जगह पर कलयुग को रहने का स्थान दिया है। हम सभी के लिए 4 जगह से बचना है। तो आज भी सतयुग से भी अच्छा ये कलयुग है। अब वहां से कलयुग ने देखा कि जब मेरे को स्वर्ण में रहने का स्थान दिया है तो महाराज के मुकुट में सोना लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं महाराज के मुकुट में ही निवास करता हूँ। उसने सूक्ष्म रूप बनाया और महाराज परीक्षित के मुकुट में बैठ जाता है। जैसे ही कलयुग का निवास उस मुकुट में हुआ है तो जो बुद्धि थी वो दूषित हो गई। वहां से परीक्षित आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते जहां समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। आंखों को बंद किए हैं। इन्होंने समझ लिया महाराज परीक्षित के अंदर क्या विचार आ रहे हैं कि अरे ये महात्मा जी जब मेरे महलों में जाते, मेरे दरबार जाते तो इनकी मैं बड़ी सेवा करता हूँ, और जब आज मैं इनके यहाँ आया हूँ तो इन्होंने आंखों को बंद कर लिया और मेरी तरफ देखते भी नहीं। मैं काला नहीं हूँ, मैं कुरूप नहीं हूँ, पर मेरे को देख करके आंखों को बंद क्यों किया है? तुरंत थोड़ा क्रोध में आए, वहां से मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से वो चले जाते हैं। महलों में जाकर के तुरंत मुकुट को उतार करके रखा है तो कलयुग हट गया। कलयुग का प्रभाव हटते ही चौंक पड़े, ये मैंने क्या किया? एक ऋषि का अपमान किया है, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला है मैंने, ये बहुत बड़ा पाप हुआ है मेरे से। अब इस पाप से मुक्त कैसे होऊंगा मैं? तुरंत ये समाचार श्रृंगी ऋषि को मिलता है कि श्रृंगी ऋषि ने वही जल में लिया है हाथ में और श्राप दिया कि हे परीक्षित राज, तुमने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप मिल गया। जाकर के अपने पिताजी के गले से मरा हुआ सांप निकाला। उनकी जो आंख लगी थी, समाधि में थे, तुरंत खुल जाती है। आँख खोल करके देखा तो मरा हुआ सांप निकाल रहे हैं श्रृंगी ऋषि। बेटा ये सब क्या है? किसने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाला? तुरंत श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप परीक्षित राज ने डाला और मैंने भी उसको श्राप दे दिया है कि तुझे 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है उस परीक्षित राज को। अभी पता नहीं उसको इस बात का। समीक ऋषि ने जब ये सुना तो बेटे को समझाया कि पुत्र, इतनी गलती का, इतनी छोटी गलती का इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था तुमको। अरे किसी से भूल हो जाती है अकस्मात तो इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। कहने लगे कि मुझे जाना पड़ेगा उसके पास, उसे बताना पड़ेगा कि 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। राजा परीक्षित अब तुम तैयार हो जाओ। जाते हैं समीक ऋषि और परीक्षित राज के दरबार। जैसे परीक्षित राज तो चिंता में बैठा था कि मैंने मरा हुआ सांप डाला है समीक ऋषि के गले में, तो वो तो चिंता में बैठा हुआ जैसे ही समीक ऋषि को आता हुआ देखा है दरबार में, उठ करके चरणों में गिर गया कि महाराज हमको क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, हमको क्षमा कर दो। हृदय से उठा करके समीक ऋषि ने लगा लिया कि हे राजन, गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है। क्यों? आपसे क्या गलती हुई है? आपने क्या किया है हमारे साथ? गलती तो आपके मरा हुआ सांप हमने डाला था गले में। तो तुरंत समीक ऋषि कहते हैं कि देखो राजन, जो तुमने गलती की है, जब मेरे पुत्र को इस बात का पता चलता है कि तुमने सांप डाला है मेरे, तो उसने तुम्हें श्राप दे दिया है।
7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये नाम सुना कि 7वें दिन तक्षक नाग मुझको काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत परिवार का मोह टूट जाता है। परिवार का मोह का बंधन तोड़ करके तुरंत निकल पड़ा। नहीं देखा किसी की तरफ और कहां पहुंचा? गंगा के तट पर। इसका परिवार भी है, बीवी बच्चे हैं, राजमहल है, सब कुछ है, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही घर छोड़ दिया। अरे कम से कम शरीर छूटेगा तो गंगा के किनारे भगवान का ध्यान करते ही करते शरीर छोड़ दूं, ऐसा विचार तो आया कम से कम। और हमारा शरीर छूटने को होगा फिर भी हम घर में ही भागेंगे। घर में ही मन, भागने का मतलब घर में ही मन लगाते रहेंगे। किसी के पिताजी का शरीर छूट रहा था, 2 बच्चे थे, शरीर छूट रहा था, वो ओठ चला करके कुछ कह रहे थे, कहना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। बच्चों ने दोनों ने सोचा पिताजी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनकी आवाज नहीं निकल पा रही है, आंखें बंद हो चुकी है, शरीर छूटने वाला है। तो अब कोई ऐसा उपाय किया जाए कि ये एक बार बोले कुछ। अब उनके अंदर तो ये भाव है कि पिताजी ने कोई ऐसी दौलत छुपा रखी है कहीं पर, कोई घड़ा इत्यादि दौलत का होगा, उसे बताना चाहते हैं शरीर छोड़ते समय। तो बच्चों को बड़ी खुशी है कि कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए ताकि हमारे पिताजी एक बार बोल अपने सुना दे। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं शरीर छोड़ते समय। तो तुरंत डॉक्टर साहब को बुलवाया गया, दवा इत्यादि डॉक्टर से कहा चाहे हमारा खर्चा कितना भी हो जाए, लेकिन एक बार ये अपने बोल सुना दे, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो उनके अंदर तो ये चल रहा है कि कहीं पर अधिक धन छुपा रखा है, वो बताना चाहते हैं। उनके अंदर तो ये चीज है। डॉक्टर साहब को छूट दे दिए, जितना चाहे रुपया ले लो, लेकिन एक बार इनका मुंह से आवाज निकल जाए बस। डॉक्टर ने बड़ा कोशिश की, हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब बोल सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं दोनों पुत्र। भाई तमाम रुपया खर्च करके तब तो उनका बोल निकला। तो बोल में क्या बोल रहे हैं? बोल में क्या बोल रहे हैं कि बेटा समय से भैंस का दूध दियो करियो और समय से सानी लगा दियो करियो। दोनों बेटा बोले हे भगवान, इतनी मेहनत से रुपया लगायो और इतने से बोल सुनायो केवल भैंस का दूध दूने के लिए। क्योंकि बड़े बूढ़े को क्या होती है, सबसे ज्यादा नजर कहाँ रहती है? भैंस को सानी लगी है ना लगी है, चारा डाला है कि नहीं डाला है, इसी में ज्यादा ध्यान घूमता है। तो आखिर के शब्दों में भी यही चीज, जिस चीज का स्मरण ज्यादा अधिक बना रहता है वही चीज सामने आती है। शरीर छोड़ते समय दशरथ जी का जब शरीर छूट रहा था तो कौन चीज आई थी? पूरी रील घूमती है ना, तो दशरथ जी और वे श्रवण कुमार सब आए थे उनके रील में और चिल्लाए थे कि ये सामने क्या दिखाई पड़ रहा है। तो जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं आज, वो सब हमारे अंदर अंकित हो रहा है। जब शरीर छूटेगा तो ये सब हमारे सामने आएगा। तो इसी तरह अब परीक्षित को भी
परीक्षित ने मोह का बंधन तोड़ करके गंगा के किनारे बैठ गए हैं जाकर के, और जो है सोच रहे कि अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, अब मैं नरक गति जाऊंगा। चिंता में बैठे हुए सब आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके राज दरबारी। अरे महाराज बताओ, आप तो इतने अच्छे काम किया करते थे, और आपको बताओ सांप काटने से आपकी मृत्यु होगी। इतने साधु संतन को भोजन करायो, इतने पुण्यदान कियो, इतने भंडारे किए आपने, और ऐसा भाग्य आपका। क्योंकि किसी को परेशानी आ जाए और भक्ति भी करे और परेशानी उसको पड़े तो लोग क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि बताओ आप इतनी भक्ति करते हो फिर भी दुखी रहते हो, क्या फायदा है भक्ति करने से? अब नाना प्रकार की जो बात चर्चाएं चल रही हैं, परीक्षित को परीक्षित सुन रहे हैं सबकी, अब क्या करें क्या ना करें। साधु संत महात्मा आ रहे हैं, वो अपने अपने विचारों को रख रहे हैं कि कोई दान, कोई गौ दान, कोई यज्ञ